मत्ती का वचन 10 उसकी 1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें शुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने कहा, आपकी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं बल्कि शैतान और उसकी शक्तियों के खिलाफ है। परमेश्वर ने कहा कि आपका युद्ध आत्मिक है, इसलिए आपने उसे लड़ना भी आत्मिक तरीके के साथ है। मत्ती की किताब में जब परमेश्वर ने चेलों को चुना तो पहले उसने पतरस और इद्रियास को देखा और उसको बुला के, मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें लोगों को मछुआरे बनाऊंगा। फिर उसने जब्दी के पुत्र यूहन्ना और याकूब को देखा जो कि जाल सुधार रहे थे। वो अपने पिता के साथ काम करवा रहे थे। उनका काम बहुत बड़ा था और लिखा है कि वो पिता के काम को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिए। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप एक मसीही हो और यीशु मसीह के वायदों पर विश्वास करते हो कि उसके कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं आशीषित हूं, पर अगर आप रूहें बचाने के लिए परमेश्वर के राज्य में काम नहीं कर रहे हो तो यह वादे भी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। सबसे जरूरी चीज जिसके लिए आप चर्च जाते हैं वो आपकी बीमारी, चंगाई और छुटकारा नहीं है, बल्कि आपका जरूरी काम रूहें बचाना होना चाहिए। परमेश्वर ने पतरस को कहा कि क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु। फिर प्रभु ने उससे कहा कि जा मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु ने फिर दूसरी बार पूछा तो उसने कहा कि हाँ प्रभु। फिर उसने कहा कि मेरे मेमनों को चरा। उसने तीसरी बार पूछने पर भी हाँ कहा तो प्रभु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। वो आज्ञा इतनी भारी थी कि मेरी भेड़ों को चरा, मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। इसका मतलब अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप उसके राज्य के लिए रूहें भी बचाएंगे। आमीन। जैसे हिजकिया के बारे में पढ़ते हैं, हिजकिया ने परमेश्वर को कहा, मैं मरना नहीं चाहता क्योंकि मैंने तेरी नज़र में गलत काम नहीं किए हैं और मैंने तेरी व्यवस्था को कायम किया है। तब परमेश्वर ने उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुश्किल दिनों में आपके पास करने के लिए कौन सी प्रार्थना है? क्या आप बोल सकते हो कि आप परमेश्वर, इस परिवार को जो गवाही हुई है अभी, यह लोग मेरे द्वारा चर्च में आए हैं, अब मुझे चंगाई चाहिए क्योंकि मैं बीमार हूं, फिर परमेश्वर आपको आपकी चंगाई जरूर देगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपके अंदर रूहें बचाने का बोझ है या नहीं। आप याद रखें, रूहें बचाने के लिए आपको अपनी गवाही को बना के रखना है जो परमेश्वर ने आपको दी है। फिर जब आप लोगों के पास जाएंगे तो फिर आप रूहें बचाएंगे। रूहें बचाने के लिए आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप यीशु मसीह हमारे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। अगर आप रूहें बचाएंगे तो परमेश्वर के सामने आपका एक मूल्य होगा और फिर वो आपको जरूर बचाएगा। इसलिए परमेश्वर के राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा रूहें बचाएं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन।